क्या ज्यादा जरूरी है, बाहरी खूबसूरती या अंदर की काबिलियत? ये एक ऐसी बहस है जो कह सकते हैं सदियों से चली आ रही है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी के जरिए, मोर और सारस। तो कहानी में है दो पक्षी, पर असल में ये कहानी सिर्फ दो पक्षियों की है ही नहीं। ये तो दो अलग अलग नजरियों की है, दो अलग सोच की है। एक नजरिया जो खूबसूरती की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और दूसरा जो आजादी के खुले आसमान में पंख फैलाता है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के पहले किरदार से, और ये कोई और नहीं बल्कि वो है जिसके पंख किसी राजा के ताज की तरह शानदार हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोर की। देखिए, कहानी शुरू होते ही मोर के बारे में एक बात बिल्कुल साफ कर दी जाती है। वो क्या है कि वो बहुत बहुत ही घमंडी है। बस यही उसकी पहचान है। उसका पूरा वजूद इसी एक चीज के इर्द गिर्द घूमता है। और ऐसा नहीं है कि ये घमंड सिर्फ उसकी सोच में है, नहीं, ये तो उसके हर एक्शन, उसकी हर हरकत में झलकता है। जैसे ही उसकी नज़र एक सारस पर पड़ती है, वो क्या करता है? सबसे पहले तो वो सारस के बेरंग फीके से पंखों का मजाक उड़ाता है, और फिर अपनी शानदार रंग बेरंगी पूंछ फैलाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, मानो कह रहा हो, देखो और तारीफ करो। अब तक तो बात बस इशारों में थी, दिखावे में थी, लेकिन अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां मोर का घमंड सिर्फ दिखावे तक नहीं रहता, बल्कि उसकी जुबान पर आ जाता है। वो सीधे सीधे सारस को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। वो कहता है, मेरे पंख देखो, इंद्रधनुष के सारे रंग हैं इनमें, और तुम्हारे कितने फीके हैं, मैं तो किसी राजा की तरह हूं। मतलब मोर की दुनिया में अहमियत सिर्फ इस बात की है कि कौन कैसा दिखता है। उसके लिए उसके पंख ही उसकी पूरी सल्तनत है, उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब तक हमने सिर्फ मोर की बात सुनी, तो अब बारी है सारस की, और उसका जवाब खूबसूरती की इस पूरी परिभाषा को ही पलट कर रख देने वाला है। तो देखिए, हमारे सामने दो तस्वीरें हैं। एक तरफ है मोर, जिसके पास है शानदार इंद्रधनुषी खूबसूरती, पर वो जमीन से बंधा है। और दूसरी तरफ है सारस, दिखने में बिल्कुल सादा बेरंग, पर उसके पास आसमान में बादलों और सितारों के बीच उड़ने की ताकत है। तो सवाल यही है, असली कीमत किस चीज की है? जमीन पर टिके इस इंद्रधनुष की, या आसमान को छू लेने की उस ताकत की? और सारस का जवाब देखिए। वो कोई बहस नहीं करता, कोई लड़ाई नहीं, वो तो बस बड़े ही शांत भाव से मोर की बात मान लेता है। वो कहता है, हाँ ये सच है। और जानते हैं, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत इसी शांति में छिपी होती है। और इसके बाद सारस जो कहता है, वो असली दौलत की परिभाषा ही बदल देता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे जितना खूबसूरत नहीं हूं, पर मैं ऊंचा उड़ सकता हूं, बहुत ऊंचा, बादलों और सितारों के बीच। मैं वहां से पूरी धरती की खूबसूरती को एक साथ देख सकता हूं। और तुम यहां नीचे जमीन पर रहते हो, ठीक किसी भी दूसरे मुर्गे की तरह। और बस यही है इस कहानी का सबसे बड़ा फर्क, सबसे बड़ा सच। एक की खूबसूरती ही उसकी कैद बन गई है, उसे जमीन से बांधे हुए है, और दूसरे के साधारण से दिखने वाले पंख उसे पूरी दुनिया की सैर करा रहे हैं। तो इस पूरी कहानी का, इस दिखावे और असलियत की लड़ाई का सार क्या है? आखिर ये कहानी हमें सिखाना क्या चाहती है? सीख बहुत ही सीधी और गहरी है कि सिर्फ सुंदर पंखों से कोई पक्षी सुंदर नहीं बन जाता। असली कीमत, असली सुंदरता बाहरी चमक दमक में नहीं, बल्कि अंदर की काबिलियत में, हमारे हुनर में होती है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक आईना रख देती है और एक सवाल छोड़ जाती है। हमें सोचना होगा कि अपनी अपनी जिंदगी में हम मोर की तरह जी रहे हैं या सारस की तरह। हम दुनिया को क्या दिखाने पे तुले हैं, और हमारी असली काबिलियत, हमारी असली उड़ान क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।